जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम सरलीकरण कर रहे थे जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम 50वें क्वेश्चन से आगे अपने कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जो हमारा 51वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा माइनस का 1 -1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 भाग 1/2 भाग 1/2 गुणा 2 + 5 गुणा 2 + 5। सवाल को देखिए हम कैसे करेंगे। तो अब क्या, सबसे पहला ब्रैकेट तो है नहीं, का भी नहीं है, फिर अब क्या भाग है तो भाग करनी है। तो माइनस का 1 प्लस 1/4 भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिया, 2/1 गुणा 2 + 5। ये हो गया 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया। यहाँ कितना रह गया हमारा 1 रह गया। तो यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 1 और प्लस का 5, इस 1 से 1 कट गया, बचा कितना आपका 5। तो देखता हूँ मैं क्या 5 कोई से ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। 51वें सवाल का आंसर आ गया आपके का ए आ गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है जो 52वें नंबर का है। देखिए सवाल क्या है आपका। सवाल है आपका 3 से ही 2/3। ठीक है, तो मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। यही 3 3 9 9 और 2 11/3 11/3 भाग 11/30 भाग 11/30। फिर है आपका का 2/3 का 2/3 मतलब ऑफ है। ऑफ का मतलब का ही होता है। -1/2 का -1/4 का -1/4 का 2 से ही 1/2 2 दूनी 4 1 5/2 5/2 भाग फिर है आपका 3/5 गुणा 3/5 गुणा और फिर है आपका 5 चौक 20 और 4 24/5 24/5। अब इस सारे के बटे में भी दे रखा अभी आपका। इसके बटे में जो है आपका वो है 2/5 2/5 का 15/2 15/2 भाग 3/4 भाग 3/4 -3/4 -3/4 गुणा 2 × 2 और 1 3/2 गुणा 3/2 भाग 9/4 भाग 9/4। इसे जो है आपको सोल्व करना। तो मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन एक आपको कराया था। पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लीजिए, फिर नीचे वाले को सोल्व कर लीजिए और फिर इसके रख दीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे करता हूँ। तो देख लीजिए, मैं इससे जो है यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। इसे कहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। तो कितना था ये यहीं पे। अगर मैं का वाले पोर्शन को सोल्व करता हुआ चलूंगा यहाँ से ही। ठीक है, तो 11/3 तो ऐसे रह गया 11/3। अब देख लीजिए भाग का चिन्ह है, मैंने भाग का चिन्ह लगा दिया। ठीक, ये का चिन्ह है, बीच में गुणा का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार 15 बार। तो ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे कितना हो जाएगा 11/45 हो जाएगा। 11/45 हो गया। फिर क्या है आपका माइनस का चिन्ह है, मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर का है, का बीच में है, तो फिर सोल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो अभी कट नहीं रहा। तो 5/8 आएगा। यहाँ से कितना आएगा आपका 5/8 आएगा। और उसके बाद फिर भाग का चिन्ह है और यहाँ से कितना आपका 3/5 गुणा 24/5 ये है। इसके बाद आप भाग करोगे तो सबसे पहली भाग तो आपकी यहाँ है उल्टा हो जाएगा। 11 से 11 कट जाएगा और 3 से 45 कट जाएगा 15 बार माइनस। फिर यहाँ पे भाग है, ये भी उल्टा हो जाएगा। जब ये उल्टा होगा आपका तो यहाँ से आएगा आपका 5 पंजे 25/8 दिया 24 आ गया। ठीक है, और आगे क्या गुणा आपका 24/5 है। ठीक, अब गुणा होगा इस 24 से 24 कट गया और 5 से 5 बार कट गया। 15 में से 5 गए तो यहाँ से कितना आ गया 10। अब हमारे अंश का मान तो हमें पता चल गया 10। मैं इस हर को भी यहीं पे सोल्व करता हूँ। हर जहाँ पे यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। हर को सोल्व करूंगा। सबसे पहला का है, का की जगह गुणा का चिन्ह, तो इससे 2 से 2 कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ से आया 3 भाग 3/4 माइनस 3/4 गुणा, ठीक है, 3/2 भाग 9/4। अब भाग को सोल्व करना। ठीक है, तो यहाँ से तो मेरा 3 ही रहेगा। गुणा करूंगा मैं इसे तो ये कितना हो जाएगा 4/3। इस 3 से 3 कट गया, बचा कितना मेरा 4 माइनस यहाँ से भी कितना बचा 3/4 बचा। और यहाँ से देख लीजिए गुणा में कितना मेरा है 3/2 है और मैं गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। इस 3 से 3 बार कट गया। ठीक है, इस 4 से 4 कट गया, इस 3 से 3 कट गया। यहाँ से कितना बचा आपका 1/2। यहाँ से कितना बचा 4 माइनस यहाँ से कितना बच गया 1/2। मतलब 4 में से जब मैं आधा घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा कितना 51वां सवाल। 51वां है नहीं 52वां सवाल है।
52वां सवाल है। ठीक, तो यहाँ से कितना बचेगा, जब मैं यहाँ से इसे घटाऊंगा तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, 4 दूनी 8, तो कितना बचा मेरा 7/2। अब देख लीजिए मैं इस वाली फॉर्म में यहाँ को लिखूंगा इसे, तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, इस पूरे सवाल को मैं करना चाह रही हूँ यहाँ इतनी जगह में, ठीक है, इसमें तो अंश कितना था उसका 10 था, बटे में हर कितना है इसका 7, और बटे का 2 कहाँ पहुंच गया ऊपर गुणा में, तो ये कितना हो गया हमारा 20/7 हो गया। अब 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 6/7। देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 2 सही 6/7। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2 सही 6/7। तो ये आंसर हो गया आपका 52वें सवाल का। ठीक है, 53वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 53वां सवाल, जी 53वां सवाल है आपका, बिल्कुल इस सवाल की तरह है जो मैंने अभी कराया है, बिल्कुल इस सवाल की तरह है जो मैंने अभी कराया। 53वां सवाल आप खुद कीजिए, 54वां सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, 53वां आपको खुद करना, और ना होए तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट है आपका 4 + 3, 4 + 3, और फिर है आपका छोटा ब्रैकेट 2 - 2, 2 - 2 गुणा 2 + 5 -8, ठीक है, ब्रैकेट बंद है आपका, और भाग 5, फिर आपका बटे में है। अब यहाँ से बटे में जो है आपका देख लीजिए क्या है, 2/2 का ब्रैकेट स्टार्ट 4, 4 + 4 भाग 4, 4 + 4 भाग 4 का 4। ये सवाल है आपका 54वां, इसे सोल्व करो। ठीक है, 54वां सवाल है आपका, इसे सोल्व करो। तो सबसे पहली बात वही हो गई, ठीक है, मैं अंश को जो कर लेता हूँ वो यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक, तो अब मैं इसे छोटे ब्रैकेट को ही सोल्व करूंगा सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले होगी गुणा, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4, ये 4 माइनस का हो गया, और 5 और 2 7, 7 में से 4 गए तो यहाँ से कितना बचेगा 3, इसका मान आएगा आपके का 3, तो 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, 4 + 3, और इसका मान कितना आया आपका जी, इसका मान आया 3, तो गुणा 3 - 8, ठीक है, और भाग 5। एक बार देख लेता हूँ 3 ही आएगा क्या, 4 5, ठीक है 3 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए जब मैं इसे सोल्व करूंगा आप, तो ये कितना हो गया 3 × 9, ठीक, 3 × 9, 9 में से 8 गए, 1 बचा, तो यहाँ से बचा आपका 5, तो 7 - 5 भाग 5, इस 5 से 5 कट गया, ठीक, एक बार, तो 7 में से 1 गया, तो इसका अंश का मान कितना आएगा 6 आएगा। और हर को मैं है ही सोल्व कर लेता हूँ, तो हर को जब मैं है सोल्व करूंगा तो पहले यहाँ पहुंचूंगा, 4 × 16, और 1 4 से 4 कट गया, तो 1/4, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 1/4, 4 × 16, 17/4 आ जाएगा वैसे तो यहाँ से, ठीक, मगर कर लेते हैं 2/2 का, ठीक है, 4 + 4, और देखिए 4 × 16, तो बटे में 16 पहुंच जाएगा, यहाँ से कितनी बार कट गया 4 बार कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 1/4, तो 4 × 16 और 17/4, तो ये कितना हो गया 2/2 का 17/4, 17/4। अब देख लीजिए 17/4 जो यहाँ गुणा का चिन्ह आएगा, तो 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया 17/2, तो 2 × 2/17, क्योंकि 17 बटे में पहुंच गया, तो ये कितना हो गया आपका 4/17। अब देख लीजिए मैं इसको अंश और हर की फॉर्म में रख लेता हूँ। अंश कितना था मेरा 6, बटा इसे मैं रखूंगा 4, और गुणा का 17 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 17 तिये 51/2। क्या देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है 51/2 का, 54 तो कर रहे थे हम, जी हाँ 54वां सवाल कर रहे थे, 51/2 का कोई ऑप्शन ना है, इसे काट लीजिए, 2 से काटा, 2 दूनी 4, बचा कितना 1 हो गया 10, 2 पंजे 10, 1/2, 25 सही 1/2, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी आपका 25 सही 1/2 बिल्कुल सही है। 54वां सवाल था आपका। 55वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 55वां सवाल, 55वां सवाल करने की कोशिश कीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। 55वां सवाल है आपका 8/8, जी बिल्कुल आप करोगे इस सवाल को, बिल्कुल आप करोगे। 55वां आपको करना है, 56वां आपको करना है, ठीक है। 57वां सवाल मैं करा रहा हूँ, वैसे हल्का है सवाल भी 57वां, मगर 55 56 आप खुद करोगे, क्योंकि मैं ऐसे सवाल करा चुका हूँ। 55 56 आपको खुद करने हैं, ठीक है। नहीं होए तो कमेंट बॉक्स में बताना है। 57वां सवाल है, उसने कही है यदि प्लस का अर्थ माइनस, देख लीजिए क्या कह दिया उसने कि प्लस को चेंज कर दिया किसमें, माइनस में, और माइनस को चेंज किसमें कर दिया उसने, प्लस में, और गुणा को चेंज किसमें कर दिया उसने, भाग में, और भाग को जो चेंज किया है वो किसमें किया है आपका,
गुणा में चेंज किया है। तब कह रहा कि चिन्ह बदलने के बाद उसने सवाल दिया है आपके सामने बड़ा ब्रैकेट और यहाँ से उसने दिया है फिर छोटा ब्रैकेट स्टार्ट 30 गुणा 5 प्लस फिर ब्रैकेट स्टार्ट है आपका 84 गुणा 6 ब्रैकेट बंद है आपका और ब्रैकेट भाग 5। यहाँ पे कितना आपका भाग 5 और बटे में जो है आपका बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट है यहाँ पे शुरू में ही और 2/3 भाग कितना है यहाँ से 18 है फिर ब्रैकेट बंद है और फिर छोटा ब्रैकेट माइनस का चिन्ह है दोनों ब्रैकेटों के बीच में और 4/2 है। ये है आपका। ठीक, तो सबसे पहली बात क्या आपको चिन्ह चेंज करने हैं। क्या करने हैं, यहाँ से चिन्ह चेंज करने हैं। उसने कही है कि गुणा की जगह भाग का चिन्ह लगा दो, तो यहाँ हमारा गुणा है मैं इसे मिटा रहा हूँ और यहाँ क्या लगा दें हम भाग का चिन्ह लगा दिया। उसने कही है प्लस की जगह माइनस का चिन्ह लगा दो, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया। उसने कही है गुणा की जगह भाग का चिन्ह लगा दो, तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा दिया। उसने कही भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दो, तो यहाँ पे हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही हमें नीचे करना भाग की जगह गुणा का चिन्ह, तो भाग की जगह हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। माइनस की जगह प्लस का चिन्ह, तो माइनस की जगह प्लस कर दिया, भाग 2 था। और भाग की जगह किसका चिन्ह लगाना है हमें, यहाँ भी गुणा का चिन्ह लगाना है। भाग 2 ही तो था, 4/2। जी हाँ, 4/2। अब बस कर लीजिए, बहुत सिंपल हो गया आपको अब तो सोल्व करने में। ये कितनी बार यहाँ से आएगा 6, ये कितनी बार आएगा 14, 6 × 6 = 14, 14 × 84। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा आपका माइनस का 8। ऊपर से कितना आया, अगर मैं करूँ इसे माइनस का 8 और गुणा 5 आएगा। ठीक, बटे से कितना आएगा आपका 3 से काटा 6 बार और 6 दूनी 12। ठीक, और ये कितना हो गया 4 दूनी 8। ठीक, तो 12 ये 8 ये कितना हो गया आपका 20 हो गया। बराबर में किया है मैंने 5 से काटा 4 बार और 4 से काटा है 2 बार, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया -2। देखता हूँ क्या -2 कोई से ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका -2 ऑप्शन नंबर सी। अब जो है टाइप आपका अगला टाइप स्टार्ट होगा वर्ग वाला। ठीक, अगला टाइप आपका स्टार्ट होगा वर्ग वाला। ठीक, यहाँ से देखते हैं 58वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि x का मान दे रखा, उसने x बराबर दे रखा। ठीक है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। उसने दे रखा है x बराबर, यहाँ पर उसने दे रखा x बराबर 943 प्लस 864, 943 प्लस 864 का वर्ग और फिर माइनस दे रखा है 943 माइनस 864 का वर्ग, ये दे रखा है आपका। और बटे में दे रखा है उसने आपने 1886, बटे में दे रखा 1886 और दे रखा गुणा 1728 तो आपने पढ़ा होगा क्या, जब आपने सूत्र पढ़े होंगे। ठीक है, जो बीजगणित वाले सूत्र थे हमारा, तो देख लीजिए अगर मैं इस पोर्शन को a मान लूं तो ये मेरा a हो गया। ठीक, और इस पोर्शन वर्ग चल रहा है ऊपर इनके, जी वर्ग चल रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए जब मैं इसे क्या मान लूं, ठीक है, अगर इसे मैं पूरे पोर्शन को a मान लूं, इस पूरे पोर्शन को मैं क्या मान लूं, a मान लूं, और इस पूरे पोर्शन को मैं b मान लूं, तो ये क्या हो गया a की 2 और b की 2 का फॉर्मूला हो गया, a की 2 और b की 2 का। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं एक बार जोड़ दूंगा, एक बार घटा दूंगा। ठीक, तो इसे एक बार जोड़ दूंगा मैं 943 प्लस 864, अब जोड़ना है। ठीक, तो प्लस माइनस करूंगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना 943। ठीक, और माइनस है जोड़ना है ना, मुझे अभी जोड़ना है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ूंगा, हाँ ठीक, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा 943, यहाँ पे माइनस का आपका 864, एक तो ये आ गया। ठीक है, और जब मैं एक बार इसको घटाऊंगा तो क्या होगा 943 प्लस 864। ठीक, अब घटाऊंगा जब मैं इसे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा जी 864 प्लस का है। ठीक, घटा रहा हूँ मैं। ठीक, तो यह माइनस का 943, ठीक, और माइनस माइनस प्लस का 864 बटा कितना है आपका, बटा है आपका 1886 गुणा 1728। अब देखना है आपको। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 1864 माइनस का प्लस का ये खत्म। ठीक, यहाँ से 993 ये खत्म। अब इन्हें मैं जोड़ूंगा 3 और 3 6 के का 6 और 4 4 8 का 8। ठीक, और 9 9 18 का 18। ठीक है,
ये आ गया मेरा, और गुणा का चिन्ह लगा दीजिए क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। ये गुणा का चिन्ह ढंग से लगाइए, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा दिया। और यहाँ से क्या 4 4 8 और 6 6 12 के 2 हासिल लगाएगा 8 16 1 17 1728 बटे में कितना था आपका 1886 गुणा 1728, यही आपका बटे में था। इस पूरे पोर्शन से पूरा पोर्शन कट गया, बचा कितना आपका 1। देखता हूँ क्या एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए एक आंसर आ गया आपका। ठीक, अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सवाल है आपका, अगला सवाल है 19999 4 टाइम 9 है क्या, 2 4, जी हाँ 4 इंटू 2000006 इसकी गुणा करनी है। ठीक है, इसकी गुणा करनी है। तब देख लीजिए कैसे करेंगे हम इसे। अगर मैं इसे मानूं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,99,994, ठीक है, तो ये 2 लाख से कितना कम है, तो मैं इसे मान लूं 1 2 3 4 5 2 लाख माइनस 6 मान लिया मैंने। ठीक है, और इधर और फिर यहाँ गुणा का चिन्ह, ये कितना हो जाएगा 2 लाख प्लस 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए मैं इसे ए मान लूं, इसे बी मान लूं, इसे मैंने ए मान लिया और इसको बी मान लिया। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए ये क्या बन गया, एक बार बन गया मेरा ए माइनस बी, एक बार बन गया मेरा ए प्लस बी। ठीक, तो ये फॉर्मूला किसका होता, ए की 2 माइनस बी की 2 का, बी की 2 का, बस रख दीजिए ए की 2। तो 2 की 2 गुनी करेंगे 2 दूनी 4, 2 की 2 गुनी करेंगे 2 दूनी 4, जीरो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 10 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, माइनस करेंगे 6 छंग 36। ठीक, तो 36, अब 36 इसमें से घटा लीजिए, 36 इसमें से आप घटा लीजिए। तो घटाओगे किस तरीके से, आपको 36 घटाना है तो 36 इस तरीके से घटाइए, यहाँ पे 36 लिख गए। तो यहाँ से यहाँ को दहाई ले लिए, हो गया 10, 10 में से 6 गए तो कितना बचा आपका 4, 9 में से 3 गए आपका कितना बचा 6, यहाँ पे 9 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 और यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके सामने 64 जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास, 2 4 6 8 2 4 6 8। जी, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो करिए जल्दी से। तो अगला सवाल आपका है 3.39, यहाँ से सवाल आपका 3.39 और फिर आपका गुणा 3.39 गुणा 3.39। ठीक, और फिर आपका माइनस 2.61 गुणा 2.61 2.61 बटा 0.78 माइनस, और यहाँ से आपका है 7.50 बटा 3.75। अब इसे आपको सोल्व करना, जी हाँ सोल्व करना। ठीक, तो देख लीजिए ये मैं अगर a मान लूँ तो ये क्या हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो एक बार मैं इसे जोड़ दूंगा, एक बार मैं इसको घटा दूंगा, एक बार मैं इसको जोड़ूंगा, एक बार मैं इसको घटाऊंगा। तो जब मैं जोड़ूंगा, ठीक है, ये a का वर्ग और ये b का वर्ग, b मैंने इसको माना है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको जोड़ूंगा, एक बार मैं इसको घटाऊंगा। तो जोड़ लीजिए 1 और 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा, 1 6 और 3 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा, फिर 1 2 और 3 5 और 1 6। तो इसे मैं 6 ही मान लूँ। ठीक है, एक बार जोड़ दिया मैंने। अब इसको क्या करूंगा मैं, एक बार इसको घटा दूंगा। किसको, एक बार इसको जोड़ दिया, एक बार इसको घटा दूंगा। ठीक, तो अब मैं इसको घटाऊंगा, जब मैं इसे घटाऊंगा तो 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, और 13 में से 6 गए 7 बचा, और क्या बचा आपका 0 बचा। ठीक है, और बटे में क्या था आपका 0.78 था, इससे ये कट गया आपका। तो यहाँ से कितना बचा 6 माइनस, देख लीजिए जब मैं इसके पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से पॉइंट, तो ये कितनी बार कट गया 2 बार। तो यहाँ पे कितना आएगा 2। अब मैं बराबर देख लीजिए, यहाँ से मेरा कितना बचा 6 माइनस 2 बराबर कितना होता है 4 होता। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है 4। 4, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी है आपका 4। देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है 61वां सवाल। ठीक है, 61वां सवाल आप देख ही रहे हैं, तो 61वां सवाल भी
आप कर लीजिए। 61वां सवाल भी सेम है। 61वां सवाल मैं करा रहा हूँ। 61वां सवाल, तो ये जो अगला सवाल है मैं आपको करा रहा हूँ। देख लीजिए जो हमारा अगला सवाल है जी, कहाँ गया। 61वां सवाल है 1.49 गुणा 14.9 गुणा 14.9 माइनस 0.51 माइनस 0.51 गुणा 5.1 बटे में आपका है 14.9 और माइनस है 5.1। देख लीजिए जब भी ऐसे सवाल आए, ठीक है, यहाँ से अब देखना हमें क्या करना। तो एक चीज हमें क्या बराबर करना है, क्यों वर्ग बनाएंगे हम इसे का। ये 14.9 है, ये 1.49 है। तो मैं क्या करूं, ऊपर और नीचे अगर मैं 10 से गुणा कर दूं, 10 से गुणा कर दूं ऊपर और नीचे, ठीक है। मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे दोनों जगह ही 10 से गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ से कितना, ये है मेरा 1.49 गुणा 14.9 माइनस 0.51 गुणा 5.1। ठीक, यहाँ भी अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 14.9 गुणा, ओ सॉरी माइनस है, माइनस 5.1। या वैसे एक ध्यान रखिए, आप यहाँ से देख लीजिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब भी आपका ऐसा हो कि ए का वर्ग दिख रहा हो और बी का वर्ग दिख रहा हो, माइनस बीच में हो, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी से तो ए माइनस बी कट गया। अब ए प्लस बी को जोड़ लीजिए। तो इसे और इसे जोड़ेंगे हम, इसे और इसे जोड़ेंगे, सॉरी, क्योंकि नीचे क्या 5.1, तो 5.1 कट गया, 14.1 कट गया, ये बचा 0.51 बचा, यहाँ से बचा 1.49। इसमें से ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 2, और 2 ही सवाल का शायद आंसर ही आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करके देखते हैं। तो ये 10 ने हमारे ने अंदर गुणा लगा दी। अब देख लीजिए जब 10 इसमें गुणा लगाएगा, पहले 10 इसमें गुणा लगाया, फिर 10 इसमें गुणा लगाएगा। जब 10 इसमें गुणा लगाएगा तो ये कितना होगा, इसका पॉइंट 1 अंक खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 14.9 गुणा 14.9। ठीक है, माइनस, अब देख लीजिए 10 जो मेरा इसमें गुणा लगाएगा तो इसका भी पॉइंट 1 उधर खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 5.1। ये कितना हो जाएगा 5.1 गुणा 5.1 बटे में क्या रहेगा, बटे में जो रहेगा मेरा माइनस है, वो माइनस है। ठीक है, हाँ ये ब्रैकेट में आएगा दोनों। ठीक, अब देख लीजिए, हाँ ठीक, अब जो रहेगा मेरा क्या रहेगा, नीचे जो रहेगा मेरा 10 गुणा 14.9 माइनस 5.1 आएगा। अब देख लीजिए किसका सूत्र बन गया, ए की 2 बी की 2, तो एक बार जोड़ एक बार घटा। ठीक है, तो 14.9 प्लस 5.1। ठीक है, 14.9 गुणा 5.1। ठीक, और यहाँ से कितना आएगा 14.9 माइनस 5.1। ठीक, ये आ गया। और बटे में क्या है आपका 10 गुणा यहाँ से कितना 14.9 माइनस 5.1, इससे ये घट गया आपका। तो ये कितना हो गया 20 हो गया। ये कितना हो गया हमारा, अगर यहाँ से मैं करूँ तो 20/10 हो गया। और 0 से 0 कट गया, बराबर कितना आएगा आंसर 2 आएगा। और 2 तो मैंने शुरू में ही बता दिया था। अब देखते हैं 2 है क्या ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है 61वां, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। करने की कोशिश कीजिए। 61वां सवाल बहुत ही हल्का है और करने की सवाल को कोशिश कीजिए। 61वें सवाल को करने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो आपका 61वां सवाल तो मैंने कराया है अभी। 62वां सवाल है। अच्छा, ये तो भाई सिंपल है बिल्कुल, माइनस है तो बस इसे जोड़ दो, बस इसे जोड़ दो। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3। ये आपका आंसर आएगा इसका 4। इसका आंसर आपका 4। और अगला सवाल जो है आपका 63वां सवाल जो है आपका, वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, 62वां सवाल आप खुद करना। 4 आंसर है इसका। और 63वां सवाल मैं आपको करा रहा हूँ 2.644 प्लस 2.356 प्लस 2.356, ब्रैकेट बंद है आपका। और फिर नया ब्रैकेट स्टार्ट है यहाँ से 2.644 माइनस 2.356 माइनस 2.35 और 6, और अपोन में है आपका बटे में जो है, बटे में है आपका कौन सा सवाल कर रहे हैं, हाँ ये है 0.288 करने की कोशिश कीजिए जल्दी से इस सवाल को।
0.288। देख लीजिए इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ से देख लीजिए ये क्या दिख रहा है मुझे, इसे अगर मैं a मानूं, इसे b मानूं, इसे a मानूं, इसे b मानूं, तो ये क्या हो गया a प्लस b हो गया, और इधर कितना हो गया a माइनस b हो गया। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला किसका होता है मेरा, a की 2 माइनस b की 2 का। ठीक है, तो a की 2 माइनस b की 2 का होता है, या क्या करना हमें एक बार जोड़ना है एक बार घटाना। तो पहले इसको जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 के का 0 हासिल लगा 1, 5 4 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा 1, 3 6 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा, फिर 1 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया मेरा 5 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, पॉइंट यहाँ लगा दिया। ठीक, यहाँ से एक बार इसे घटाएंगे। ठीक है, तो 14 में से 6 गए तो 8 बचा, और यहाँ 13 में से 5 गए तो 8 बचा आपका, और यहाँ 5 में से 3 गए तो 2 बचा, 0.0 ये बचा, और अपॉन में आपका 0.288। ठीक है, तो इससे आपका ये कट गया, बचा क्या आपका ये 5 बचा, और यही आपका आंसर हो सकता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर 64वां सवाल ये है। 0 पॉइंट ये बिल्कुल आप करना, 64वां सवाल आप करना, इसका योग बस इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों का योग जो है इसका आंसर आ जाएगा। 9 और 1 10 के का 0, और 9 और 1 10 के का 0 हासिल है 1, 3 और 1 4 और 1 5, 0.5 डी आंसर आ जाएगा इसका। डी 65 का डी, वो सॉरी 64 का डी आ जाएगा, और 65 का भी आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। इनका जोड़ करना 65 में भी बस दोनों का जोड़ करना, दोनों का जोड़ करना 65 में भी। 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, और 6 आएगा जी। 65 का आंसर आपका 6 है, 64 का 0.5 है, और 65 का आंसर आपके का 6 आएगा। बिल्कुल सिंपल साधारण से सवाल हैं, और 66वां सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। 66वां सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, तो 6.4 और 6.4 कहाँ गया, पूरे की पावर 2 माइनस 5.4 पूरे की पावर 2। ठीक है, यही तो है जी, यही है। अपॉन बटे में दे रखा उसने आपका, बटे में दे रखा 8.9 पूरे की पावर 2 इसका, प्लस 8.9 प्लस 8.9 गुणा 2.2 और 2.2 प्लस 1.1 का वर्ग, ये तो दे रखा जी, बिल्कुल ये दे रखा आपका। तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया आपका, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ठीक है, तो एक बार जब मैं इसे जोड़ूंगा, ठीक, तो एक बार जोड़ दो, ठीक है, एक बार घटा दो। ठीक, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो घट के तो आएगा 1, घट के कितना आएगा 1 आएगा, और इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो जुड़ के कितना आएगा ये 4 4 8 और 6 5 11। ठीक है, तो ये आएगा आपका 11.8 आएगा जुड़ के, अपॉन। अब देख लीजिए, ये अगर इस पद को मैं a मान लूँ तो ये a का वर्ग हो गया, ये b का वर्ग हो गया, और ये दोनों की गुणा का 2 गुना हो गया। ठीक है, तो ये किसका होता है फॉर्मूला मेरा, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी, a ये है b ये है, इसको जोड़ दीजिए। तो 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, तो ये 10 ही हो गया, ये हो गया आपका 10 का वर्ग हो गया। ठीक, तो यहाँ से मेरा कितना आ गया 100 आ गया, यहाँ से मेरा कितना आ गया 100 आ गया। अब मैं इसकी गुणा करूँ तो यही रह गया। ठीक है, अब मैं इसकी गुणा करूँ अगर तो यही रह गया, तो मैंने पॉइंट हटाया और एक 0 और बढ़ा लिया, तो ये मेरा कितना हो गया 118/1000 हो गया। और जब मैं 1000 हटाऊंगा तो 0.118 ये मेरा आंसर आएगा, 0.118। देखता हूँ 0.118 है क्या, कौन सा था 6.4, 0.118। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, 0.118। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 0.118 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये सवाल आपका 0.5 की घात 4, 0.5 पूरे की घात 4 माइनस 0.4 पूरे की घात 4 अपॉन में है आपका, कहाँ गया, अपॉन में 0.5 की घात 2, 0.5 की घात 2, और है आपका प्लस 0.4 की घात 2। बस इसे कर लीजिए, अब करना है देख लीजिए हमें। तो इसे हम तोड़ेंगे, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 0.5 पूरे की पावर 2 और 2 की पावर 2। ठीक है, माइनस इसे भी इस तरीके से लिखूंगा 0.4 पूरे की पावर 2 और इसकी पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से मेरा क्या है,
0.5 की पावर 2, ठीक, और प्लस 0.4 की पावर 2। मैं इसे a मान लूँ, इसे b मान लूँ, तो a का वर्ग b का वर्ग, तो जब मैं इसे खोलूंगा a का वर्ग और b का वर्ग, जब मैं इसे खोलूंगा तो मैं क्या करूंगा a प्लस b, और एक जगह क्या करूंगा a माइनस बी, और नीचे क्या है मेरा, नीचे मेरा a प्लस बी है, a प्लस बी है, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, बचा क्या मेरा a माइनस बी। बस तो मुझे a माइनस बी करना है। a माना मैंने 0.5 की पावर 2, माइनस करना है किसे, 0.4 की पावर 2 को, तो रख दीजिए 5 पंजे 25.25 माइनस 4 चौक 16.16। अब जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो यहाँ से मेरा कितना बचेगा देख लीजिए, 15 में से 6 गया, तो 15 में से 6 गया तो 9 बचा, ठीक, यहाँ पे एक रह गया, एक में से एक गया 0 बचा, और 0.09 देखता हूँ क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है, 0.09, जी हाँ, 67वें सवाल का बी आंसर है, 67वें सवाल का बी आंसर है। 68वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए 68वां सवाल, जी 68वां सवाल करने की कोशिश करेंगे आप सभी, ठीक, 68वां सवाल कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। 68वां सवाल है आपका, जी आप बिल्कुल करोगे इसे, 68वें सवाल को आप खुद ही करोगे, एक बार जोड़ है एक बार घटा है, ठीक है, तो घटा तो आपके सामने है, जोड़ कर दो बस इन दोनों का जोड़ कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, इन दोनों का जोड़ कर दो, वो आपका आंसर है, ठीक, तो इन दोनों का जोड़ ही कर दो डायरेक्ट। 68वां सवाल देख लीजिए, कुछ नहीं है, बस जोड़ करना है, क्योंकि घटा के तो कट रहा है नीचे, तो 3.4567, 4.567 मैं जोड़ ही कर रहा हूँ बस इसका खाली, और 3.4533, 4533, ठीक, जोड़ दो, 7 3 10 के 0 हासिल लगेगा, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल लगेगा, 5 5 10 1 11 के 1 हासिल लगेगा, 4 4 8 1 9.336। तो ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, 68वां सवाल कहाँ गया जी, 6.91 हैगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 69वां सवाल भी आप खुद कर लेंगे, माइनस है तो बस जोड़ दो, माइनस है तो बस जोड़ दो, ठीक है, बस जोड़ दो भाई, कुछ नहीं है। 0.03 को जोड़ना है किससे, 0.01 से, 0 से जोड़ दीजिए, 3 और 1 4.0, यह हैगा 0.04 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी है आपका। ये मैं बता रहा हूँ, आप इसमें लगभग 80% यही है कि नीचे वाली चीज को देखो, या तो इसका जोड़ मिलेगा या इन दोनों पदों का अंतर मिलेगा, ये आपका आंसर होता है। अगर आप तुक्का भी मारना चाहते हैं, या तो जोड़ पे तुक्का मारेंगे या इन दोनों के अंतर पे तुक्का मारेंगे, ठीक है। तो ये आपका 69वां सवाल भी हो गया, ठीक। 70वां सवाल कीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है 70वां सवाल, ठीक। 70वां सवाल आप करेंगे, तो जो आपका 70वां सवाल है वो करने की कोशिश कीजिए। तो 70वां सवाल देख लीजिए क्या है आपका, 5.32 गुणा 56 माइनस आपका 5.32 गुणा 44 बटा, और बटा है आपका 7.66 की पावर 2, 7.66 पूरे की पावर 2, और फिर आपका माइनस 2.34 पूरे की पावर 2। अब देख लीजिए कैसा करना है सवाल, हमको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ तो फॉर्मूला बन गया हमारा, a की 2 माइनस b की 2, ठीक है। तो एक बार जोड़ना एक बार घटाना, मगर ऊपर वाले में क्या कुछ हमें कॉमन दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, क्या 5.32 हमें कॉमन दिख रहा। अगर मैं यहाँ से इसे 5.32 को ले जाऊं, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा मेरा 56, माइनस यहाँ से कितना बचा मेरा 44, बटे में मेरा कितना बचा, एक बार जोड़ दो एक बार इसको घटा दो, ठीक है। तो एक बार जब मैं इसे जोड़ूंगा तो 6 4 10 के का 0 हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा, फिर 1 7 2 9 और 1 10, तो यहाँ से तो मेरा कितना बच गया, खाली 10 ही बच गया, ठीक है। तो यहाँ से तो 10, और एक बार जब मैं इसे घटाऊंगा तो 6 में से 4 गए तो कितना बचा मेरे पास, 2 बचा, और 6 में से 3 गए तो कितना बचा मेरे पास, 3 बचा, पॉइंट लगा दिया, और 7 में से 2 गए मेरे पास तो कितना बचा, 5.32 बच गया, ठीक है। इससे मेरा ये पूरा पोर्शन कट गया। अब देख लीजिए जो बच का आया ऊपर से मेरा कितना आया, जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो यहाँ से बच का आया मेरा 12 आया, बटे में कितना मेरे पास 10। अब यहाँ से कितना आएगा 1.2 या 12/10 या 6/5, देखते हैं क्या है ऑप्शन में। जी हाँ देखते हैं क्या है, कौन सा सवाल था, 70वां सवाल था,
70वें सवाल का तो कोई सा 70 44 46 70वें सवाल का तो 12 दे रखा है, ऑप्शन भी नहीं दे रखा है ऐसा। ठीक है, 70वां सवाल हमारा गलत काम हुआ, फिर देखना है हमें, एक बार जोड़ एक बार घटा होनी है। जोड़ा हमने इसको तो 10 हो गया, घटाया हमने इसको तो 5 पॉइंट कुछ हो गया। ठीक है, 5.25 से 5.25 कट गया, और उधर से कितना बचा हमारा, घटाया हमने इसे 2 बचा और एक 12 बचा, तो 12/10 ही बचना चाहिए था यहाँ से हमारे पास। 12/10 ही बच रहा है मेरा, और 12/10 की ही बात चल रही है, मगर ऑप्शन में हमारा 12/10 दे नहीं रखा इन लोगों ने, 12/10 दे नहीं रखा। 70वें सवाल में दे नहीं रखा, एक बार सवाल मिलाते हैं। चलो 70वां, जी हाँ देख लीजिए क्या है, प्लस का चिन्ह है, गलती हो गई कोई नहीं, ये प्लस का चिन्ह है तो ये जुड़ेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, प्लस का चिन्ह है तो ये जुड़ेगा। ठीक, ये क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये कितना हो गया हमारा, 100 हो गया पूरा, 100/10, 10 से एक 0 कट गया तो कितना आएगा, 10। देख लीजिए जोड़ का चिन्ह, मैंने चिन्ह यहाँ पे माइनस का लगा दिया था, इन चिन्हों का भी हमको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 71वां सवाल है, करने की कोशिश कीजिए 71वें सवाल को आप। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर है 71वां सवाल है हमारा, 3.47 गुणा 3.47, बिल्कुल सेम सवाल है, मैंने आपको कराया था। घटा इसकी दे रखी है, जोड़ कर लो बस एक बार, इन दोनों का जोड़ कर लो। तो इनका जोड़ करूंगा जब मैं, तो 7 और 3, किनका जोड़ करना है मुझे, 3.47 प्लस 3.47 प्लस 2.53, 2.53, इनका जोड़ कर लो। और यहाँ से जो आपका आगे का दे रखा है वो मैं लिख रहा हूँ माइनस 12.50/6.25 होगा। जी बिल्कुल 6.25, पॉइंट से पॉइंट हटाया, इससे काट दिए 2 बार। अभी से जब मैं जोड़ूंगा तो 4 3 7 के का 0 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 के का 0 हासिल लगा फिर 1, 3 2 5 और 1 6, तो ये 6 ही हो गया हमारा। तो 6 - 2 बराबर कितना आ गया, यहाँ से भी इसका 4 आ गया। ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ। ठीक है, 4 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जो हमारा 72वें नंबर का सवाल है और इस टाइप का लास्ट होगा, और आज की वीडियो का भी हमारी का लास्ट सवाल होगा। तो 72 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो हमारा 72 नंबर का सवाल है, देख लीजिए क्या है वो सवाल है हमारा, 3.5 गुणा 3.5 प्लस 2 गुणा 6.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5 प्लस 6.5 गुणा 6.5। ठीक है, तो अगर मैं इसे a मान लूं, ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा, a की 2 प्लस इसे 2 गुणा a गुणा b प्लस b की 2। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया मेरा, a प्लस बी पूरे की पावर 2 का बन गया। बस लगा दीजिए a प्लस बी, a ये है मेरा, b ये है मेरा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 इसे दे दिया, 7 हो गया, और 7 3 कितना हो गया, 10, और 10 का वर्ग ही तो पूछा है, तो 10 का वर्ग कितना होता है आपके सामने, 100 होता है। देखता है ऐसा कोई ऑप्शन है 72वें सवाल में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के सवाल कंप्लीट हो गए। कल हम नेक्स्ट पार्ट में अपना नेक्स्ट सवाल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है।